भाइयों नमस्कार। भाइयों इस खेत में किसान भाई की पेड़ ही है और ये बिल्कुल छुल चुकी है। और इसमें भाइयों आज मैं आपको 3 खेत दिखाऊंगा। जो आप ये देख रहे हैं ये तो है भाइयों कोसा 13-235 की पेड़ी। और साइड में भाइयों ये गेहूं वाला खेत जो है इसमें थी 0-238 की पेड़ी। और एक चीज़ और है, जितना जोन से ये आपको चमक रहा है छिला हुआ, ये तो था पेट्रो विधि से जो डबल खूड बुआई करके और एक सिंगल छोड़ देते हैं। ये उस विधि से पेडी करना था 13-235 का। और जिसमें ये आपको खंबा चमक रहा है ये जो था ये गेहूँ, ये भाइयों सिंपल विधि से थी। इसमें कोसा 13-235 की पेड़ी। तो भाइयों तीनों का एवरेज बताऊंगा। सिंपल विधि में कोसा 13-235 कितना निकला पेड़ी में, और पेट्रो विधि से जो ट्रंच कह देते हैं डबल खूड वाला ट्रंच, इसमें कितना एवरेज आया, और 0-238 कितना आया सिंपल विधि से, वो भी पेड़ी करना था इधर वाला। और किसान भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे, फ़ोन कॉल भी, कि 0-238 और 13-235 की पेड़ी में कितना एवरेज आया और कितना अंतर आया, ट्रंच से बोनी चाहिए नहीं। तो भाइयों आप खुद ही देख लेना, अपना खुद ही एवरेज लगा दे लेना कि आपके अनुसार ये एवरेज ठीक है या नहीं। तो भाइयों जो 0-238 की पेड़ी थी इधर, उसका जो एवरेज आया था सिंपल विधि से पौधा बुआई की गई थी उसमें, उसका एवरेज आया था लगभग भाइयों 50 का 0-238 की पेड़ी। और ये जो है भाइयों आप खुद ही अंतर देख लेना। ये 13-235 की ये जो पेड़ी है, ये जो छिल रही है, इसमें भाइयों पेट्रो विधि से थी ये। तो भाइयों इसमें जो एवरेज आ रहा है किसान भाई का, ये लगभग 40 का आ रहा है। और ज़मीन भी अच्छी है, ये नहीं है कि ज़मीन रेत वाली हो। और जो दूसरा भाइयों किसान भाई ने पहले छोला था 13-235 ही, वो भाइयों सिंपल विधि से थी। उसमें जो एवरेज आया वो आया लगभग 45 का। लेकिन तीनों खेत में एक चीज़ है भाइयों, 0-238 हो 13-235 हो, तीनों खेत भाइयों अच्छी तरीके से इनमें गन्ना गिरा हुआ है। ये देख लो, आपको मैं ये दिखाऊं, गन्ना बिल्कुल गिर गया था। इसमें भाइयों 13-235 में यही मेन चीज़ है, अगर गन्ना ना गिरे तो वजन बढ़ जाएगा। जैसे अब 40-45 का आ रहा है तो लगभग 50 का एवरेज भाइयों इनका आ जाता। लेकिन समस्या यहाँ ही नहीं है, इसमें भाइयों थोड़ा सा वजन की भी शिकायत है। लेकिन एक चीज़ है, दवाई ऊपर से बिल्कुल नहीं मांगता, बिना स्प्रे के है। तीनों खेत भाइयों बिना स्प्रे के हैं, जो लगा है नीचे से यूरिया मिला कर दिया गया है, ना एक्स्ट्रा डोज है कोई। जैसे 38 को बार बार कुछ भी देना पड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी 0-238 में भी और 13-235 में भी लागत बराबर थी। 38 का एवरेज फिर भी भाइयों ज़्यादा आया 13-235 के मुकाबले। सिंपल विधि में भी भाइयों वही आया 45 का एवरेज 13-235 का। पेट्रो ट्रंच जो होता है उसमें भी भाइयों 40 का लगभग एवरेज आया। लेकिन भाइयों 0-238 की पेड़ी फिर भी इनसे ऊपर निकल गई, उसका एवरेज 50 के समथिंग आया है। और जैसे अब समय चल रहा है टॉप बोरर और रेड रोड का 0-238 में बहुत ज़्यादा, तो भाइयों उस हिसाब से फिर भी सही एवरेज आएगा। लेकिन जहाँ पर भाइयों रेड रोड ज़्यादा है वहाँ तो बिल्कुल भी 0-238 बिल्कुल भी बुआई नहीं करनी चाहिए। और इस वर्ष भाइयों 13-235 और 0-118 से इसीलिए किसान भाई हट रहे हैं। जिन्होंने पिछले साल लगाया 0-118 हो या 13-235, वो किसान भाई थोड़ा सा असमंजस में है कि इस बार कौन से गन्ने की बुआई करें। क्योंकि भाइयों सभी ये आइडिया लगाते हैं कि 0-238 की बराबर पैदावार वाला गन्ना मिल जाए, लेकिन भाइयों ऐसा कोई भी अल्ली में तो गन्ना नज़र नहीं आ रहा। और जो है भाइयों उसमें टॉप बोरर बहुत आता है और लागत बहुत ज़्यादा मांगते हैं। किसान भाई सबसे ज़्यादा जो डरते हैं वो भाइयों स्प्रे से डरते हैं कि स्प्रे करना ना पड़े। और भाइयों कोई सी भी गन्ना किस्म ज़्यादातर ऐसी हैं जो बाद में स्प्रे जरूर मांगती हैं। और समस्या ये है कि भाइयों सिंपल विधि की बुआई करना चाह रहे हैं ज़्यादातर किसान भाई, उसमें बाद में स्प्रे करने में समस्या होती है, मेन समस्या है ये। और बाद में जो किसान भाई स्प्रे करते हैं सिंपल विधि हो या ट्रंच, भाइयों उनका गन्ना 0-238 भी अच्छा खड़ा है, 13-235 भी और 0-118 भी। तो भाइयों जो भी किसान भाई अपना नए बीज की बुआई करने की सोचना है, मैं तो ज़्यादातर वीडियो में यही कहता हूँ कि थोड़ा गन्ना लें, 1-2 बीघे की बुआई करें, कई गन्ने की बुआई करें, कई गन्ना किस्मों की। और जौन सा तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हारे खेत में अच्छा चले उसे अगले बार बुआई ज़्यादा करें उस गन्ने की। क्योंकि भाइयों मैं अपने यहाँ की अपने खेत की बताने लगूँ या किसी और के या कोई भी और
बताने लगे कि हमारा एवरेज तो बढ़िया आ रहा, हो सकता है आपके यहाँ पर इतना एवरेज ना आए। तो भाई जो गन्ना आपने खेत में अच्छा निकल लिया है वही अच्छा है, और किसी के खेत में कितना ही निकल लिया है उससे क्या मतलब, अपना खेत में अच्छा निकल लिया तो सबसे बढ़िया बात है। तो भाई जो अपने खेत में अच्छा निकले तुम्हारे यहाँ पर, उसी की गन्ने बुआई करें और गन्ने प्रजातियों के चक्कर में ना पड़े। मैं तो हर वीडियो में यही कहता हूँ, कई गन्ना किस्में बोए, कम से कम 2-3 गन्ना किस्में तो ज़रूर बोनी चाहिए किसान भाइयों को, वो भी थोड़ी थोड़ी, जिससे कि ये पता चल सके कि हमारे खेत में कौन सी गन्ना प्रजाति अच्छी हो रही है। तो भाइयों आप ज़रूर बताएं अपने यहाँ का कि आपके यहाँ गन्ने का क्या हाल है, और ये जोन से आपने प्रजाति पिछली बार लगाई थी जैसे 13-235, 0118, 11-015, इनका क्या परिणाम रहा, और इस वर्ष कौन से गन्ने बुआई की तैयारी चल रही है, ये भी ज़रूर बताएं। भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।